हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सो ये हमें कंपाउंड गिवन है। फॉर दिस वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द IUPAC nomenclature which is also known as the IUPAC nomenclature. Now according to this IUPAC के according we have certain set of the rules जिसके according हम name करते हैं compound का. Now let us discuss more about the IUPAC nomenclature. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच वी नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेम. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट बेसिकली: प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट. एंड सफिक्स. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूज इज इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप. 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट, एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे
from this carbon first, second, third, fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number has compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the nonane. and हमारे पास इसमें substituents लगे हुए थे and जो substituents लगे होते हैं for that prefix is used in this and वो लगे हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लॉकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज द CH2 double bond CH CH2 CH CH3 and this position have C2H5. so ये हमारे पास compound है. now in this first of all we have to choose the longest carbon chain. so जो हमारे पास longest carbon chain होगी let us start from this 1 2 3 4. अगर हम straight जाएंगे then it will be 5 carbon chain and अगर हम above जाएंगे फोर्थ कार्बन के above जाएंगे then we can see वहां पे 2 और कार्बन है. so we will go there. C2H5 को हम expand करके लिखेंगे it is CH2 CH3. so 5th carbon and 6th carbon. so by this we can see जो हमारे पास longest carbon का change आया है that is of the 6th carbon. hence जो हमारे पास word root होगा that will be hex. now in this question we can see हमारे पास 2 substituent है. one is मिथाइल ग्रुप एंड अदर इज डबल बॉन्ड. जो हमारे पास डबल बॉन्ड है फॉर दैट वी यूज द सफिक्स दैट इज द इन. एंड जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वी कैन से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. एक कार्बन का हमारे पास अल्काइल ग्रुप है फॉर दैट वी यूज जो हमारे पास CH3 है ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है. एक कार्बन है which means meth and we use il at the back of this for using it as a substituent or we can say जब हम prefix का use करेंगे so it will be methyl. now we have to check the positions. so in this question we have to check the positions. जो हमारे पास
डबल बॉन्ड एंड CH3 ग्रुप है, फॉर दैट वी आर गेटिंग द पोजीशन एज 1 एंड 4। अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिसे हमने 6 नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ हियर वी कैन सी हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज एट द 4th पोजीशन, एंड जो हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा दैट इज एट द 5th पोजीशन। सो ये जो हमारा ऑर्डर होगा दैट इज मोर देन दिस, मीन्स जो हमें नंबरिंग देनी है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लोएस्ट प्रायोरिटी, और वी कैन से लोएस्ट नंबर देना है हमें, नॉट लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट नंबर देना है हमें। सो हमारी जो नंबरिंग होगी फॉर द कार्बन चेन दैट विल बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। एंड नाउ वी हैव टू राइट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो हमारे पास है। फॉर डबल बॉन्ड here it will be 1 ene, and now we will check the prefix that is the 4 methyl। so जो हमारा नाम हो गया, और we can say name of the compound is 4 methyl hex 1 ene। now according to the given option, option number C is the correct match for this, that is 4 methyl hex 1 ene। so let us write the correct answer of this question, 4 methyl। now the point is जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है इसमें जो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं हम दैट शुड बी कैपिटल ऑलवेज। सो यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, इट इज 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। Let us mark the option C as the final answer of this question, और जो option A, B and D है these are the incorrect one। Hope you understood it well. Best of luck.